नमस्कार। विवेक परिवार द्वारा आयोजित राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है तो उसे अपने आप में कई परिवर्तन करने पड़ते हैं। भारत भी आज परिवर्तन की इसी स्थिति से गुजर रहा है। राष्ट्र जागरण की दिशा में आगे बढ़ते समय, राष्ट्र मंदिर का निर्माण करते समय जिन जिन आयामों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है, आज कई विचारक तथा चिंतक उन विचारों पर चिंतन तथा मनन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक वरिष्ठ चिंतक तथा विचारक आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित है, माननीय इंद्रेश कुमार जी। इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, ज्येष्ठ स्वयंसेवक है। विगत कई वर्षों से वे फेंस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तथा नवभारत फाउंडेशन के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुख्यतः इंद्रेश कुमार जी पर विभिन्न मत संप्रदायों को संघ से जोड़ने का उत्तरदायित्व है। इसके पूर्व कि इंद्रेश कुमार जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें, मैं हिंदी विवेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय अमोल जी से निवेदन करती हूँ कि वे राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला तथा राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ग्रंथ के प्रकाशन का औचित्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार। विवेक परिवार द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यानमाला का प्रयोजन के संदर्भ में प्रस्तावना करने हेतु मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। दिनांक 5 अगस्त 2020 के दिन विश्व के समस्त भारतीयों के लिए आत्मसम्मान की अनुभूति प्रदान करने वाला यह दिवस था। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। राष्ट्र सम्मान की जब जब कोई घटना देश में होती है या संपूर्ण विश्व में होती है, तब विवेक पत्रकारिता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उस भूमिका में सम्मिलित होता है। राम मंदिर के माध्यम से विश्व के तमाम हिंदुओं को आत्मसम्मान की अनुभूति देने वाली घटना संपन्न हुई थी। इस घटना में विवेक भी साहित्य के माध्यम से सम्मिलित हुआ। साप्ताहिक विवेक के माध्यम से राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया। यह ग्रंथ मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। उसका एक शुभ संकेत हम सभी को मिल रहा है। इस शुभ संकेत को अपने सुधी पाठकों तक पहुंचाने हेतु विवेक साप्ताहिक के माध्यम से राष्ट्र मंदिर तेरा राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ग्रंथ का प्रयोजन किया गया। इस ग्रंथ में भारत विश्व गुरु बनने के मार्गक्रमण कर रहा है। भारत को विश्व गुरु बनना है तो राष्ट्र मंदिर का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र मंदिर के निर्माण में कौन कौन से ऐसे विषय है जिन विषयों को हमें आत्मसात करना है, जिन विषयों में हमें अपना सर्वोच्च उच्चतम योगदान देना है, ऐसे विषयों को देश के मान्यवर लेखकों के माध्यम से हमने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया हुआ है। साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का साक्षात्कार इस ग्रंथ का मौलिक बिंदु है। जब यह ग्रंथ मराठी में प्रकाशित होकर बाहर आया, तब महाराष्ट्र के ग्राम से लेकर शहर तक सभी जगह पर उसका स्वीकार हुआ। हजारों ग्रंथ के पंजीकरण हुए।
वो ग्रंथ जब संपूर्ण महाराष्ट्र में जगह जगह पर वितरित हुआ, उसके बाद विवेक साप्ताहिक और विवेक परिवार के पास हमारे सुधी वाचकों पाठकों के माध्यम से निवेदन आने लगे कि आप इस ग्रंथ को देश के अन्य भाषाओं में प्रस्तुत करें। विवेक के सुधी पाठकों के माध्यम से जो निवेदन हमें दिए गए, उस निवेदन का स्वीकार करते हुए हमने इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में संस्करण करने का नियोजन बना लिया। फरवरी माह में यह ग्रंथ राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के रूप में हिंदी भाषा में प्रस्तुत होने जा रहा है। इस ग्रंथ का मराठी में प्रकाशित राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ग्रंथ का सिर्फ अनुवाद न होकर यह नए रूप में पाठकों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी जगत के मान्यवर लेखक चिंतक इस ग्रंथ में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पाठकों ने हमें राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ग्रंथ में अपना योगदान दिया हुआ है, उसका पंजीकरण किया हुआ है, हमें आशा है कि देश भर की हिंदी भाषा से जुड़े हुए हिंदी पाठक भी राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ का स्वीकार करेंगे। इस ग्रंथ का जो पैकेज तैयार किया गया है, उस पैकेज को स्वीकार करेंगे और यह ग्रंथ संपूर्ण देश भर में वितरित होने में हमें सहयोग देंगे। इस ग्रंथ की पूर्व तैयारी के लिए विवेक के माध्यम से व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस विषय पर अपनी भूमिका प्रस्तुत करने वाले हैं। आज के इस प्रथम पुष्प में विवेक परिवार से हम उनका स्वागत करते हैं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मुंबई से विवेक मराठी और हिंदी में छपने वाली पत्रिका, उसका जो नया अंक मराठी में आया, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, अब हिंदी में भी आ रहा है। स्वाभाविक रूप से यह ग्रंथ एक संग्रहणीय ग्रंथ ही ना हो, बल्कि एक मार्गदर्शक ग्रंथ भी हो, जिससे जन साधारण से लेकर विशिष्ट प्रबुद्धजन लोग, केवल भारत के नहीं समस्त विश्व के लोग, अलग अलग सभ्यताओं के होंगे, अलग अलग जाति उपजातियों के होंगे, अलग अलग मत पंथों के और भाषा बोलियों के होंगे, सब राम के जीवन से प्रेरणा लें, ऐसा एक अद्वितीय ग्रंथ प्रकाशित होने जा रहा है। मैं उसके लिए शुभ और मंगल कामना करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर विषय पर जब सुनवाई और उसका शीघ्र निर्णय देने की बात चल रही थी, उस समय में मैंने एक वाक्य कहा था, राम ईश्वर रूप है, खुदा रूप है, गॉड रूप है, अल्लाह रूप है, तारक रूप है, वाहेगुरु रूप है। यह एक शाश्वत सत्य है, जिस सत्य से ना कोई इनकार कर सकता है, ना ही इसका कोई पर्याय दे सकता है। इसलिए राम ये हर जन कन में है। कोई बताए कि वो जनकन जिसमें राम नहीं है, हर जनकन राम में है। कोई बताए ऐसा जनकन कौन सा है जो राममयी ना हो। ऐसा एक अद्वितीय चरित्र जो मानव रूप पर
धरती पर आकर जिसने अपनी जीवन लीला को प्रारंभ से अंत तक खेला, इसलिए पूरे जगत के हजारों वर्षों के, लाखों वर्षों के, करोड़ों वर्षों के इतिहास में एक ही राज्य, आदर्श राज्य माना गया, वह राम राज्य है। अभी तक विश्व के पास कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, इसलिए एक अच्छा राज्य, एक आदर्श राज्य की जब चर्चा चलती है तो एक ही शब्द है, राम राज्य। इसको ठीक से समझना और जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 493 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता बाबर, उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में आक्रमण किया। छोटे बड़े अनेक मंदिर तहस नहस करते हुए जो राम का भव्य मंदिर था उसको भी उन्होंने तहस नहस किया, और वहां से लेकर वर्तमान तक लगातार संघर्ष पर संघर्ष होते रहे। नागा साधुओं ने भी संघर्ष किया, निहंगों ने भी पंजाब से आकर संघर्ष किया, और भी छोटे बड़े अनेक संघर्ष हुए, और अंततोगत्वा 5 अगस्त 2019 एक ऐसी तिथि आई जब सदा सदा के लिए वह जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भारत सरकार ने श्री राम तीर्थ ट्रस्ट गठित करके उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य किया, और वहाँ अब भूमि पूजन होकर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल पड़ा है। यह मंदिर निर्माण सामान्य मंदिर निर्माण नहीं है, ये एक असामान्य मंदिर निर्माण है। कहते हैं कि मंदिर तो हर जन के और हर प्राणी के मन में वास करता है, परंतु उसको जीना ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि महापुरुष और अवतार समय समय पर आए हैं और समय समय पर आएंगे, परंतु उन महापुरुषों को जीना ये समाज का स्वभाव बनता है, तो एक उत्कृष्ट समाज जन्म लेता है। विवेक का भी यही उद्देश्य है कि लोग राम को जाने, माने, और उससे भी आगे बढ़कर वह उनको अपने जीवन में उतार कर वैसा जीवन जीने का स्वभाव बनाए। उसी को कहेंगे राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, और उससे आगे बढ़ेंगे तो विश्व एक मंदिर के रूप में दिखाई देगा और साकार भी होगा। क्योंकि राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और धीरे धीरे पूरी धरती पर राम राज्य की स्थापना उनके द्वारा हुई, जिसको धर्म का, नैतिकता का, जीवन मूल्यों का आदर्श राज्य व्यवस्था कहा गया। इस प्रकार से उनके समय की मोहर भी यही थी, सप्त द्वीपों सप्त समुद्रों सम्राट। क्योंकि धरती, उसका जल 7 महासमुद्रों में बटा था,
और जो उसकी जमीन थी वह 7 द्वीपों के रूप में, जिनको आज अलग अलग प्रकार से ये कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी यही सप्तद्वीप कहलाते थे। और इस प्रकार से उनका राज्य था। 2 शब्द होते हैं, एक अधिकार होता है, एक कर्तव्य होता है। जब जब दुनिया के अंदर अधिकार से संचालन होता है तो संघर्ष, हिंसा जन्म लेती है, सद्भाव, समन्वय बिखर जाता है, ममता चीखती और चिल्लाती है। और जब जब कर्तव्य यह सर्वोपरि होता है तब समस्याओं के समाधान ही नहीं निकलते हैं, बल्कि शांति, खुशहाली के साथ विकास तेज गति से होता है। आज दुनिया के अंदर चर्चा चलती है जला अधिकार, चर्चा चलनी चाहिए जला कर्तव्य। जल के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम छोटे परिवार में भी जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहाँ पर राम को मध्य में रखकर सोचिए, राम पूरे जीवन कर्तव्य के केंद्रित जिंदगी उन्होंने जी, अधिकार केंद्रित जीवन कभी नहीं जिया। रावण वह अधिकार केंद्रित जीवन प्रणाली का रूप था, इसलिए 4 वेदों का ज्ञाता होने पर भी जिसने अपनी नगरी को अंदर हर परिवार को स्वर्ण से बने हुए मकान, महल प्रोवाइड किए, तो भी एक सुखी राज्य और समृद्ध राज्य के लिए रावण को पूरी सृष्टि के अंदर और धरती पर कोई फॉलो नहीं करता है। राम ने अपनी जनता को छत दी कि प्रत्येक के पास छत होगी, प्रत्येक के पास स्वावलंबी रोजगार युक्त जीवन होगा, प्रत्येक कर्जा मुक्त होगा। परंतु उन्होंने मेड ऑफ गोल्ड नहीं था, मेड ऑफ नेचर था, तो भी वो आदर्श राज्य कहलाया। आज भी दुनिया के अंदर कोई देश जब वो ये सोचता है कि उसका देश सुख वैभव से संपन्न होगा तो उसके लिए राम के ही चरित्र को, राम राज्य की ही चर्चा करता है, ना कि रावण के राज्य की। क्योंकि वह अधिकार संपन्नता की तरफ बढ़ा, इसलिए पग पग पर परिवार से लेकर समाज तक, समाज से लेकर विश्व तक, विश्व से सृष्टि तक लगातार संघर्ष और रक्तपात पूर्ण जीवन था। इसलिए राम ने ये कहा, आदमी की जीवन की विशेषता होनी चाहिए, वह कर्तव्य प्रधान जीवन व्यतीत करे, ना कि अधिकार प्रधान जीवन व्यतीत करे। इसलिए जब बचपन में चारों भाई खेलते थे तो राम सबसे श्रेष्ठ होने पर भी खेल खेल में वो अपने आप को पराजित इसलिए करते थे ताकि हर भाई को जीत का अवसर मिले और वह उसको एंजॉय कर सके। वो अपनी पराजय में एक कर्तव्य था, इसके कारण पराजित होने पर भी बचपन के खेलों में राम श्रेष्ठ ही बने रहे। किसी भी भाई के मन में, माताओं के मन में, घर के
जो कार्य करने वाले राजमहल के कर्मचारी थे, उनके मन में कभी ये नहीं आया कि राम छोटे हैं, पराजित होते जा रहे हैं, उनके प्रति किसी ने द्वेषपूर्ण, अपमानपूर्ण, अवहेलनापूर्ण कभी व्यवहार किया, क्योंकि राम अपनी पराजय में भी विजेता थे और दूसरों को जिताने में भी वो सदैव प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने अधिकार की बजाय कर्तव्यपूर्ण जिंदगी को जीने का आधार बचपन से बनाया था। इसी प्रकार से सामान्य शिक्षा होने के बाद जब असामान्य शिक्षा का क्रम आया, तब भी उन्होंने पिता को यही कहा कि हमारा ये समय है जब हम समग्रता में सभी विषयों का प्रशिक्षण ले सकेंगे, इसलिए आप इस रिस्क में, इस संकट में हमें जाने दीजिए। और इसलिए राम और लक्ष्मण पिता की और माताओं की नज़रों में सुकुमार होने पर भी वह इस कर्तव्य बोध से थे कि आने वाले समय में जनता के कष्ट कैसे हैं, उन पर अत्याचार कैसे हैं और उनको कैसा जीवन जीना पड़ता है, इस सारे की समझ होकर और समाज का रक्षण करने का और उसको आगे सुरक्षित करके विकसित करने का एक प्रशिक्षण करने का दायित्व इस समय इस रास्ते में से मिलेगा, इसलिए वो उस तरफ आगे बढ़े। इसलिए जब जब देखेंगे और विचार करेंगे, इसलिए पिताजी ने अपने मुंह से एक बार नहीं कहा कि तुम वन चले जाओ, माताओं ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम वन चले जाओ, परंतु कर्तव्य की पुकार थी कि राम वन को गए। शायद अधिकार भाव से सोचा जाता तो राम को वनवास देने की कोई ताकत किसी में नहीं थी, परंतु माता की ये इच्छा है, पिता उससे बंधे हैं, पुत्र के रूप में मेरा अधिकार राज तिलक का होने पर भी कर्तव्य ये मांग करता है मुझे उस राज तिलक से दूर हट जाना चाहिए। और इसलिए कर्तव्य ने उनको किसी भी संकट में कभी ऐसा शोकग्रस्त नहीं देखा जिसके कारण वह धैर्य खो रहे हो। कर्तव्य ने पुकारा और इसलिए राम वन को गए। कर्तव्य ने पुकारा तो भरत ने राज तिलक नहीं किया, राम की खड़ाऊं रखकर पूरे राज्य का संचालन किया। कर्तव्य ने पुकारा तो लक्ष्मण 14 वर्ष बिना नींद लिए हुए एक क्षण की पलक भी ना झपकने देते हुए और अपनी ड्यूटी पर रहे। शत्रुघ्न पूरे राज्य की व्यवस्थाएं देखने के लिए अहरनिश दिन रात प्रवास करते रहे, क्योंकि चारों भाइयों का मुख्य कार्य था कर्तव्य प्रधानता, ना कि अधिकार प्रधानता। इसलिए राम राज्य की सफलता का जो विशेष रहस्य है वह यह है कि सामान्य जन से लेकर राजा तक सबका भाव था अधिकार नहीं, कर्तव्य। और इसीलिए जब वो वन में गए, शीला को छुआ और अहल्या का उद्धार किया, उसके कारण उनके मन में अहंकार नहीं आया। कर्तव्य आदमी को अहंकार मुक्त करता है, अधिकार आदमी को अहंकार युक्त करता है। इसलिए इस प्रकार की एक स्थिति थी। अधिकार अधिक से अधिक चीज़ें लूटने की प्रवृत्ति को जन्म देता है और दूसरे को सुख देने का भाव नष्ट होता चला जाता है। कर्तव्य अधिक से अधिक वितरण करना, श्रम करना और दूसरे को सुख देना, इसका प्रारूप बनाता है और वही आदर्श बनता है। इसलिए राम का राज्य
यानी जहाँ कर्तव्य प्रधानता है, अधिकार को कोई स्थान नहीं है, उसको राम राज्य जाना, माना और कहा गया है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि किस बेस लाइन को तो ढूंढते नहीं हैं, अन्य को ढूंढते हैं। एक बार एक प्रश्न आया था, दरिद्रों में महादरिद्र कौन होता है? तो पहला उत्तर था उसका, जो अतिथि सत्कार में कंजूस है वो दरिद्रों में महादरिद्र है। दूसरा उत्तर था कि जो स्वयं मुस्कुराने में और दूसरों को मुस्कुराहट देने में अन्यथा सोचता और कंजूस है, वो दरिद्रों में महादरिद्र है। इसी प्रकार से जो हमेशा अधिकार का सोचता है वह भी दरिद्रों में महादरिद्र से भी महादरिद्र होते होते दरिद्रों की नीचता में चला जाता है। इसलिए राम इस बात का एक पर्याय बने। आज राम मंदिर निर्माण का अर्थ है कर्मना और जन्मना। तो कर्मना और समूह है, जन्मना जाति नहीं है। इसलिए कर्म के अनुसार समूह है, जन्म के अनुसार समूह नहीं है। और जन्म से जाति नहीं है और कर्म से जाति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कर्म से कर्म का महत्व होता है। इसलिए वाल्मीकि के नाम से जाति हो गई, पर वाल्मीकि स्वयं महर्षि से, ब्रह्म ऋषि से होते हुए भगवान रूप थे। कितनी सुंदर विचित्रता और सत्य है। जब धरती का प्रथम लिखित ग्रंथ इतिहास का प्रकट हुआ तो प्रभु ने उसके लिए धरती पर जो भी विद्वत जन थे, श्रेष्ठ जन थे, उसमें से महर्षि वाल्मीकि को चुना और उनको अपने आने वाले अवतार की सारी कथा सुना दी और कहा इसको लिखित करो। और उन्होंने राम के अवतरण से पूर्व रामायण लिख दी। और बीच बीच में ये भी वो कहते हैं, जब आखिरी अश्वमेध यज्ञ राम के जीवन का था, सीता के परित्याग के बाद, लोगों ने कहा कि शायद राम पर दबाव बनाया जा रहा है और वो तैयार हो रहे हैं कि दूसरा विवाह किया जाए। तो वाल्मीकि ने बड़े सुनिश्चित शब्दों में कहा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ ड्यूटीज, कि फिर वो राम अभी अवतरित होने वाले हैं, ये वो राम नहीं हो सकते। तुरंत ही उनको सूचना मिली थी कि स्वर्ण की मूर्ति बनाकर सीता राम के बगल में अश्वमेध यज्ञ में प्रतिष्ठित की गई हैं। तब वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया था संतों में, ये वही राम है जिस राम को मैंने और चरित्रबद्ध किया है, उसको लिखित किया है। तो इस प्रकार से, और अगर आज के युग के अंदर जाएं तो मैं कहा करता हूँ सत्य सामने है, और सत्य है रामायण जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम इतिहास ग्रंथ है, उसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। प्रथम ईश्वरीय वाणी का वर्तमान का ग्रंथ गीता है और उसके अध्ययन करके रचनाकार बने व्यास। और जब टूटता फूटता संघर्षरत भारत 1947 में और विभाजित होकर स्वतंत्र हुआ, उसके संविधान के लेखक बने भारत रत्न प्राप्त पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए वर्तमान 70 साल पहले, 74 साल पहले, फिर 5200 साल पहले, फिर 12-13 लाख वर्ष पहले जो 3 बड़े ग्रंथ आए सामने,
आज का विचार करेंगे तो ये सब जन्मना अनुसूचित माने जाते हैं, परंतु ऐसे 3 और लाखों वर्षों के इतिहास के वो ग्रंथ जो अद्वितीय हैं, उनके पैरेलल कुछ नहीं है। तो वह तीनों उन समूहों से लिखे। इसका मतलब है कि राम ने स्थापित कर दिया था जन्मना, जाति मानना और समूहों का वर्गीकरण करना ये अधर्म है, पाप है और अपराध है। और कर्मना समूह है, और कोई भी कर्मना समूह ना छोटा हो सकता है, ना बड़ा हो सकता है, ना ऊंच हो सकता है, ना नीच हो सकता है, ना अवर्ण और स्वर्ण हो सकता है, सब समान हैं। यह प्रतिष्ठित कर दिया था। इसलिए राम मंदिर निर्माण यानी राम राज्य यानी छुआछूत मुक्त समाज जीवन की रचना के लिए कार्य करना, शरीर मन बुद्धि इसको छुआछूत रूपी कैंसर से मुक्त करना यानी राम मंदिर का निर्माण है। इसी प्रकार से ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं, मार्ग अनेक हैं। किसी भी रूप में किसी भी मार्ग से उस तक जाओ, परंतु गंतव्य एक ही है। इसलिए मत पंथ अनेक रहेंगे, परंतु उसके रूप और उसकी पूजा पद्धतियाँ भी अनेक रहेंगी, परंतु सत्य एक ही रहेगा और गंतव्य भी एक ही रहेगा। इसलिए धर्मांतरण नहीं, धर्मांधता नहीं। और आज के जो संकट हैं लव जिहाद, जो कि एक कैंसरस अपराध है, जिसके अंदर युवक धोखा देने वाला बनता है सत्य को छुपाकर। दूसरा अपराध उसमें होता है वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है युवती को। तीसरा उस पर दबाव बनाता है धर्मांतरण करने का, जो भारतीय संविधान की मौलिकता के विरुद्ध है, पूर्णतया एक किस्म से संविधान की हत्या करने समान है। अगर नहीं स्वीकार हुआ तो फिर उसको पीड़ित प्रताड़ित करता है, यह भी अमानवीय है। और 5वां लगे तो वो उसकी हत्या भी कर सकता है। तो इस प्रकार से वह एक हत्यारा बनता है। ये 5 ऐसे अपराध आज के लव जिहाद में हैं जिनका रामायण ने उत्तर दिया है। इसलिए जातियों और पंथीय समूहों से हटकर भी परिवार रचनाएं दिखाई देती हैं। और वहाँ से चलते हुए इसका मतलब है कि मानव मानव में छूत और अछूत, और इसलिए स्पष्ट उस समय भी प्रभु ने यह स्थापित किया और जो आज तक चलता है, परंतु कभी कभी दुर्भाग्य उसमें आता है। और इसलिए किसी भी मत पंथ में जाइए तो वो कहेगा यही, तेरा कर्म अच्छा होगा तो स्वर्ग मिलेगा, कर्म खराब होगा तो नरक मिलेगा। परंतु प्रचार करते करते एक अहंकार और अधिकार जन्म लेता है, इस पंथ में आओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और नरक का जो बेसिक डिसीजन बॉडी है वो मत नहीं है, पंथ नहीं है, जाति नहीं है, उपजाति नहीं है, सभ्यता नहीं है, भूगोल नहीं है, भाषा बोली नहीं है, केवल कर्म ही उसका निर्णायक है। यह राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की यात्रा बनती है कि कर्म अच्छा तो उसको शाबाश भी मिलेगी, गुणगान भी होगा, यश भी मिलेगा, और उसके अंदर एक लज्जा होगी, शील होगी सबसे प्रेम करने की। इसके कारण वो महान भी कहलाएगा। इसलिए स्वर्ग और नरक, अच्छे और बुरे का मापक एकमात्र कर्म है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उसका मापक नहीं है। उसकी डिग्री उसका मापक नहीं है, धन उसका मापक नहीं है, जाति उपजाति उसका मापक नहीं है, मत पंथ उसका मापक नहीं है, देश मापक नहीं है, पूर्वज मापक नहीं है, भाषा बोली मापक नहीं है, उसका रंग खूबसूरती मापक नहीं है। केवल इस यश का और सुख का निर्णायक और मापक एकमात्र कर्म है। यानी राम कर्म प्रतीक थे
और कर्म प्रतीक ही जिंदगी हरेक ने जीनी चाहिए। कर्म की प्रधानता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यानी राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। इसी प्रकार से और ऐसे जितनी भी विविधताएं हैं, समय समय पर समाज में कुपरंपराएं आती हैं, लिंग भेद जन्म लेता है। पूरी राम कथा को पढ़ेंगे तो लिंग भेद से मुक्त है। अहिल्या का उद्धार करना था तो वो उन्होंने किया। ये नहीं माना कि नारी एक पाषाण है तो इसको पाषाण रहने दो। हम सब जानते हैं आज से 400 साल पहले और 700-800 साल पहले, बीच के 300 वर्ष के अंदर पूरे यूरोप के अंदर एक मूवमेंट ने जन्म लिया था। उस मूवमेंट का छोटा सा अंग्रेजी नाम है विच हंट, यानी विच यानी नारी चुड़ैल है, उसका शिकार करो। चर्च ने इसको लीड किया था और कुछ लोग इतिहास में लिखते हैं कि 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को चुड़ैल मानकर उस समय जलाया गया और तड़फा कर मारा गया। और कुछ इतिहासकारों ने, शोधकारों ने 60 करोड़ तक लिखा है। पर उन 300-400 वर्षों के अंदर करोड़ों करोड़ यूरोप के अंदर चर्च के नेतृत्व में विच हंट के नाम की मूवमेंट में नारी को चुड़ैल मानकर तड़फा कर वध का इतिहास साक्षी है। और इसलिए परंतु लाखों वर्ष पूर्व राम ने परंपरा दी, महाभारत काल की परंपरा बनी और आज भी भारत की ये परंपरा है। लिंग भेद नहीं, नारी और पुरुष एक दूसरे की पूरकता है। इसी रूप में राम और सीता ने अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित किया। इसी रूप में चारों भाइयों ने भी अपने जीवन को व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार से और ये एक रूप दिखाई देता है। और इसलिए शबरी माँ रूप है, इसलिए उसके हाथ से भोजन भी किया। वैसे तो द्वापर के अंदर जब पूतना ने विष लगाकर कान्हा को स्तनपान कराया, तो स्तनपान जब कराया उसने तो उसके मन के अंदर माँ रूप आई, परंतु वह एक राक्षसी रूप थी। जब वह उसका उद्धार हो गया तो भी उसने प्रायश्चित में जब कहा, उसने कहा हे देवी, मैंने तेरा स्तनपान माँ के रूप में प्रारंभ किया था, उसमें इतना बड़ा और षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के कर्म फल की सज़ा तुम्हें मिली, उसको मैं रोक नहीं सकता था, परंतु मैंने तुम्हें माँ रूप में एक बार स्मरण किया है और इसलिए तू भी मेरी यशोदा मैया जैसी है, तुझे भी सब पापों से उद्धार मिलता है। इसलिए भारत के जीवन के अंदर इतना बड़ा दर्शन, पर कुछ लोग एक गलती करते हैं, वो कह देते हैं सनातन माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब है इट इज़ एन मिथ। इसलिए जब भी बोलना है तो हिंदू फिलॉसफी, सनातन फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी है, माइथोलॉजी शब्द को एक सिरे से लेकर आखिर तक पूरी तरह से नकार देना चाहिए, जिसमें ये स्वीकृति बनती है कि ये हमारे ये मनगढ़ंत दर्शन है, चिंतन है। ये नहीं है, ये सोचकर किया गया चिंतन है। इसलिए लिंग भेद से ऊपर उठकर पूरा राम जीवन है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण यानी पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक होंगे, इनमें स्पर्धा नहीं होगी, भेद नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। लिंग भेद शोषण से मुक्त समाज की रचना। तो जितने भी प्रकार की विविधताएं हैं, वो विविधताएं खूबसूरती के रूप में, खुशबू के रूप में, प्रकाश के रूप में है, ना कि वह तनाव के रूप में, हिंसा के रूप में, नकारात्मकता के रूप में और संघर्ष के रूप में। इसलिए राम मंदिर निर्माण यानी विविधताओं में उस एकात्मता और एकता का ही दर्शन करना, ना कि उसमें टकराव को देखना। यह भी खूबसूरती से होगा तो यह दिखाई देगा। इस प्रकार का एक सुंदर है। हम देखेंगे राम जिस समय वन यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो किष्किंधा का राज आया होगा।
श्रीलंका लंका का भी राज आया होगा। राम ने किसी की राज सत्ता को कैप्चर नहीं किया, सबको मित्रवत बनाकर उनके समाज के, उनकी परंपरा के लोगों को ही सिंहस्थ किया। और इसलिए किष्किंधा राज यह वानर समाज का राज्य था, इसलिए बाली के वध के बाद उसको सुग्रीव को ही दिया। लंका का राज्य यह और एक दानवीय प्रवृत्ति के राक्षसी वृत्तियों का था, इसलिए रावण के छोटे भाई विभीषण को ही दिया। रावण आज भी दानव कहलाता है, पर विभीषण को लोग दानव नहीं कहते हैं, वो उसको एक संस्कारी सत्कर्मी पुरुष मानते हैं। हिरण्यकश्यप आज भी राक्षस माना जाता है, पर उसका पुत्र प्रहलाद देवताओं में और महापुरुषों में ही गिना जाता है। इसलिए कोई भी ऐसे समूह हैं तो हर समूह के अंदर क्रूर लोग भी हो सकते हैं और सत्पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए समूहों को दोषी ठहराना, इसलिए राम मंदिर का निर्माण यानी राष्ट्र मंदिर का निर्माण, कभी कभी समाज समूहों पर टिप्पणी करके दो की गलती के कारण पूरे समूह को ही गाली देता है, उसके कारण एक व्यापक रोष जन्म लेता है और समाज का विभाजन और देशों के विभाजन के भय खड़े होते हैं। तो इसलिए राम मंदिर निर्माण यानी ऐसी सारी कुरीतियों का शमन और एक ऐसे चीज़ों का जन्म जिसमें से जो कुछ भी निकलेगा हितकारी निकलेगा, यह दिखाई देता है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपकी ये यात्रा राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, तो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय, निर्बल, उसका अपमान नहीं, उपेक्षा नहीं, बल्कि उसका सम्मान भी और उसको सहयोग भी। केवल सहयोग और मदद नहीं, सम्मान भी साथ में। और इसलिए राम मंदिर निर्माण का मतलब है जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, उसको सहयोग करना, मदद करना, ये बहुत छोटा कार्य है। उसको सम्मान देकर अपने जैसी जगह पर स्थापित करना, यही राम राज्य का मतलब है। तो इस प्रकार से जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर है, उस पर दया भाव से और मदद कर देना, यह मानवीय कर्तव्य नहीं है, देवीय तो हो ही नहीं सकता। उसको साथ सम्मान और सहयोग देना और उसको प्रतिष्ठित करते हुए उसको सहारा देना, यह राम राज्य है, यह राम मंदिर निर्माण है, इससे राष्ट्र मंदिर का निर्माण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके ये प्रयत्न यशस्वी हों, सफल हों, कारगर हों और आने वाले कल को निर्देशित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र जागरण जैसे गहन विषय को अपनी ओजस्वी वाणी से परंतु अत्यंत सामान्य शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए माननीय इंद्रेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला के अगले चरण में कल माननीय शांताक्का जी हमारे साथ उपस्थित होंगी। माननीय शांताक्का जी राष्ट्र सेविका समिति की वर्तमान प्रमुख संचालिका हैं। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। कल माननीय शांताक्का जी को सुनने के लिए फेसबुक पेज पर यही 7 बजे उपस्थित रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपने अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक पर्व का शुभारंभ हो गया। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहा है।
राष्ट्र मंदिर का ये विषय संपूर्ण देश भर में प्रसारित करने हेतु ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। अपने राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में पूजनीय मोहन जी भागवत, भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, रामेंद्र सिन्हा, भूपेंद्र यादव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण आनंद, वीरेंद्र याग्निक, करुणाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र जी फडणवीस आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट हैं। इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा। राष्ट्र मंदिर निर्माण के इस कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मात्र ₹2500 श्रद्धा निधि अर्पित करके। श्रद्धा निधि देने से आप पाएंगे इस ग्रंथ में आपका नाम राम सेवक के रूप में। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ की एक प्रत, हिंदी विवेक मासिक पत्रिका का 3 साल का पंजीयन, 1 वर्ष तक हिंदी विवेक पाक्षिक PDF स्वरूप में आपके WhatsApp पर आपको मिलेगा। ज्येष्ठ विचारक माननीय रमेश जी पतंगे जी द्वारा लिखित हमारा मौलिक संविधान, इस पुस्तक को भी आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसीलिए शीघ्र पंजीयन हेतु साप्ताहिक विवेक की www.evivek.com पर संपर्क करें। साथ ही साप्ताहिक विवेक के फेसबुक पेज और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर।